वीडियो चैनल में तो मेरा नाम बोल आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें प्लानिटोलॉजी के बारे में, जो कि प्लानट के साइंस के जरिए से जो प्लानिटरी जो भी हम चाहते थे वही हम पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लानिटोलॉजी क्या मतलब इसका मीनिंग पॉइंट में हम जाते थे कि इसका मतलब चल रहे थे कि प्लानिटोलॉजी इसका अर्थ है कि सभी सौर परिवार तथा सौर ग्रह और तारों का एक मंडली, एक टाइप का स्पेयर स्टार को लेकर ये गठित हुआ है, तो फॉर्मेट हुआ है इसको। ये सब पूरा आउटर स्पेस का एक टाइप का वैल्यूबल रहेगा, ये पूरा आउटर स्पेस का एक टाइप का पैकेज रहेगा। ये हमारा एक टाइप का पैकेज है। तो प्लानिटोलॉजी एक टाइप हाँ, इसको मेरे मेरे ओपिनियन में, मेरे मतों में मैं कह सकता हूँ कि इस प्लानिटोलॉजी इज वन टाइप पैकेज ऑफ साइंस, इज पैकेज ऑफ स्पेस, आउटर स्पेस। तो ये पैकेज रहेगा हमारे लिए। तो वीडियो से शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में का बेल आइकन इसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो लाइक भी दबा देना। चलो आज आज करने वाला हूँ। तो आप स्टार्ट करूँगा साइंस के जो स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइंस। ओके, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, आप देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पढ़े ही होंगे कि हम जैसे कन्वेंट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को लेकर जैसे प्रोसेसिंग हो गया, एक टाइप का पैथन, एक टाइप का पाइथन क्रिएट होता है या फिर एक टाइप का कोडिंग लैंग्वेज क्रिएट होता है, वैसे ही हमारा सोलर सिस्टम भी एक टाइप का क्या प्रोसेसिंग है। ये प्रोसेसिंग जरिए से प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, देखो इमेजिन करो ये प्रोसेसिंग कर रहा है कौन, हमारा सूर्य। तो सूर्य हमारा एक टाइप का सेंट्रल पॉइंट है। जैसे आप देखो मैं आपको बताऊँ, देखो ये हमारा एक, देखो ये हमारा एक का सर्कल है जिसको हम एक ब्रूथ कह सकते हैं। ब्रूथ में, तो ब्रूथ में हम इसको यहाँ पर लेंगे क्या, एक छोटा सा आर, एक लिटिल बिट ऑफ, एक टाइनी लिटिल बिट ऑफ आर, जिसको हम लेंगे अभी एक छोटा सा आर, जो कि हमारा ओके हम ले ले ये छोटा सा आर। ये जो रैंडम देख रहे हो ना, जैसे कि हमारे देखो सोलर सिस्टम में क्या एक सेंट्रल पॉइंट पे क्या सूर्य के द्वारा, सूर्य एक टाइप का क्या एक चिन्ह पदक है, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए जा रहा है। वैसे ही रैंडम क्या, वो रैंडम इसका डायमीटर और इसका लेंथ लाइन को एक्सटेंशन करके हमको ये बताना चाह रहा था कि इसका जो डायमीटर ऑफ पॉइंट एंड इसका आंसरिंग क्या रहेगा। जैसे हमारे ज्योमेट्री के नॉलेज में हम पढ़े थे, वैसे ही सोलर सिस्टम एक टाइप का, इमेजिन करो सोलर सिस्टम एक टाइप का आर है, और आर के जरिए से ही हम क्या सभी टाइप का अल्फाबेटिकल को हम क्या हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। देखो तो सोलर सिस्टम एक टाइप का, तो हमारा सन है जो हम सूर्य, तो सूर्य ही सब टाइप का एक टाइप का सोलर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य में हम माना जाते हैं हमारे मतों में। इट्स Ontology is one type of package of science that can made of his things we can deserve of our to deserve in this chapter of science planetary of sun explanation। ओके, तो सन है तो सूर्य क्या है, देखो सूर्य हमारा सौर परिवार का एक टाइप का पोर्शन या एक अंश है। वही चाहता है कि उसके जरिए से हम सभी टाइप का ग्रह और उपग्रह अर्थ के सैटेलाइट ही सैटेलाइट जिसे हम देखते हैं, हम सैटेलाइट फोर ST1 ST2 ST3 ST4, एक 4 टाइप का वी कैन फाउंड सैटेलाइट इन आउटर स्पेस। ओके, तो सूर्य के द्वारा हम जो भी, जैसे कि हम देखें कि वृत्त के अंदर एक रैंडम एक टाइप का आर सेंट्रल पॉइंट, जैसे हमारे डायमीटर को क्या डायमीटर को डिपेंड करते हुए ये मान के चल रहा है कि इसका आंसर ज्योमेट्री के में पॉइंट में रहेगा। वैसे ही सूर्य हमारा एक वही मान के चल रहा है कि सोलर सिस्टम का मैं एक ही बड़ा सदस्य हूँ, जो कि इस सोलर के प्रोसेस को क्या हम बेहतरीन से इसको क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ नहीं कर सकता हूँ। चलो, तो सूर्य हमारा जो सूर्य है, तो सूर्य ही हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा सदस्य है। वो उसके द्वारा ही हमारा प्लैनेट सब अट्रैक्ट होके जा रहे हैं। देखो अभी आपको पता ही होगा प्लूटो क्यों बाद ने ले लिया सोलर सिस्टम में, आपको पता ही होगा। ये हमारे वैज्ञानिक 1827 में ठीक डेट तो नहीं कह सकता इसका सीन्स क्या रहेगा, मैं आपको मैं जब पढ़ूंगा बाद में इसको कहेंगे, तो क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर की इसको ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ प्लानिटोलॉजी के बारे में, तो इसके मैं इसका गंभीर अध्ययन भी नहीं कर सकता। तो मैं जब पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्लूटो का कब बाद दिया गया था इसको, तो और किसी लिए बाद दिया गया था, मैंने किस लिए इसको तो मैंने एक्सप्लेन किया गया था सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम से, तो सोलर सिस्टम क्या होता है कि सोलर प्लस सिस्टम इक्वल टू आउटर स्पेस, S प्लस S इक्वल टू OS। ओके, तो सोलर क्या है, क्योंकि जब सूर्य किरण के द्वारा हमारा सभी ग्रह उपग्रह क्या प्रत्यक्षित होके क्या चल रहे थे,
वैसे ही क्या सोलर सिस्टम एक टाइप का पोर्शन जो कि हमारा सूर्यों के प्रकार और आकार भेद को क्या दर्शाता है ये कि हमें एक टाइप का सोलर के फैमिली को हम इस टाइप का कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि हमारा एक टाइप का सभी टाइप का हमें फैमिली में होगा। जैसे कि हमारा सबसे बड़ा फैमिली क्या है, जो कि हम जिसको हम कहते क्या क्या एक टाइप का बिग और बिंट मेंबर, जिसकी हम चौथे परिवार कहते हैं। तो बिग बिग टाइप का कह सकते हैं चौथे परिवार, जैसे एक का लार्ज एंड बेस्ट फैमिली ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सन और ग्रह के हम जब कोऑर्डिनेशन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन के पता चला कि ये एक टाइप का क्या एक बेस्ट फैमिली है, सबसे एक चौथे परिवार के हिसाब से इसको कैलकुलेशन किया गया है, परिगणित किया गया है। ओके, तो हम ये मानते चल रहे थे। तो रैंडम एक टाइप का सूर्य सिस्टम है। तो रैंडम एक टाइप का सूर्य है और इसका डायमीटर को ही दर्शाता है कि डायमीटर सब टाइप का एक प्लैनेट क्रिएट करता है। चलो इस टाइप कुछ ओके। और हम और ले लेते क्या, एस प्लस एस इक्वल टू ओ एस। क्यों मैं बता रही, क्योंकि सोलर एंड सिस्टम को भित्ति करके जैसे हमारा सोलर ओ एस का मतलब आउटर स्पेस गठित हुआ है, तो आउटर स्पेस के अंदर ही सब टाइप का कुछ है। मैं इसके बारे में बाद में अभी बता रहूँगा। चलो तो फिलहाल इसके बारे में थोड़ी सी और दूंगा बता दूंगा कि जो हमारा सूर्य है तो हमारा सौर परिवार का जो कि अंश माना जाता है। मतलब कि कुछ ही साइंटिस्ट के कहना की मान है कि सूर्य के अंदर एक टाइप का है क्या टाइप का गैस होता है, जिसको हम हीलियम और हाइड्रोजन के एक केमिकल कंपोजिशन है, जो कि हमारा वही उसके जरिए से ये सब जिससे सूर्य का पता है सूर्य सबसे उज्जवल आलोकप्रित का एक ग्रह होता है। तो सूर्य सबसे एक बड़ा ग्रह, इसको कहने एक केंद्र बिंदु कह सकते हैं। जैसे हमारा वृत्त के अंदर रैंडम जैसे एक टाइप का केंद्र बिंदु मौजूद है, यहाँ पे आपको देख सकता हूँ। वैसे ही सूर्य एक टाइप का सेंट्रल पॉइंट है। मान के चले रहे थे कि हम आर एक टाइप का रैंडम है और उसके डायमीटर पॉइंट ये सब है, ये सब प्लैनेट्स उसके अंदर मौजूद है और इस टाइप का कुछ क्या कर रहे थे उनके कंट्रोल में, उनके कमांड में। जैसे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट में मालिक के कहने मुताबिक क्या सब लोग काम करते हैं, वैसे ही सूर्य एक टाइप का इमेजिन करो, कल्पना करो, सूर्य एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट का एक बॉस होता है और उसके सभी मेंबर और जो सभी वर्कर्स को क्या काम के लगा देता है। तो हमारा प्लैनेट कौन सा है, पृथ्वी। तो पृथ्वी है, पृथ्वी जिसको हम धरती कहते हैं। धरती अगर हम इसको अभिधान भाषा में किया जाए तो इसको हम क्या एक टाइप का क्या ग्रह यानी क्या संसार इसको कैसे, तो अभिधान भाषा में इसको संसार कहते हैं और हमारे साइंटिफिक नेम है इसको क्या ग्रह और इसको हमारे मतों में इसको क्या पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी एक टाइप का ग्रह होता है और पृथ्वी ये हमारा थर्ड पोर्शन ऑफ सिस्टम ऑफ सोलर सिस्टम। तो हम सौर ग्रह के तृतीय भाग के पोर्शन में ही हमारा अर्थ यानी पोर्शन का एक टाइप का क्या हमारा अर्थ प्लैनेट मौजूद है। तो प्लैनेट तो अर्थ एक टाइप प्लैनेट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे असंख्य नेचर कम्प्लीमेंट एंड काफ़ी सारे पब्लिक कम्प्लीमेंट के जरिए से ही क्या पृथ्वी सृष्टि हुआ था। और पृथ्वी सृष्टि कब हुआ था इसके बारे में पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। चलो तो हम सीधे बढ़ते हैं क्या, अभी बढ़ते हैं इसके और मैं जो कुछ स्पेसिमेन उठा ले आया हूँ आपके लिए, जो कि आपको इंस्ट्रक्ट कर सकूँ, आपको अच्छी तरीके से बता सकूँ कि क्या कि हमारा स्पेस कौन है, आउटर स्पेस कौन है। काफ़ी लोग गलती से बोल रहे हैं कि हमारा स्पेस ही हमारा जो इसको हम आसमान कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में स्काई कहते हैं। और जो हमारे ऊपरी भाग में पृथ्वी के बाहर जो आसमान देख रहे हो वो इसको हम स्पेस कहते हैं। ये एक गलती मान है। तो सही आंसर क्या रहेगा हम आपको ये बताऊँगा। तो तब तक के लिए मैं आपको ये फिलहाल बताता हूँ, रुको। अब इसको हम काट लेते हैं, रुको। यहाँ पे इसको हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट इसको साइड अप कर देते हैं। तो इसको हम मैं कहते देखो, हम जो आसमान को दिन में देखते हैं इसको ये पहला इसका आंसर सही आंसर क्या है, स्पेस है। इसको हम स्पेस कहते हैं। और इसका आप जो देख रहे हो बाहर के जो बाह्याकाश हम आउटर स्पेस कहते हैं, जिसको हम इसको क्या ए टाइप का एस पॉइंट में ले सकते हैं, एस पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और एस प्लस ओ एस इक्वल टू भेस्ट एस भी एस क्या भेस्ट स्पेस जिसको कहते हैं। सोलर से मैंने हमारा स्पेस और आउटर स्पेस के कॉम्बिनेशन को ही क्या अगर हम इक्वेलेशन से माध्यम से दर्शाए तो इसको हम भेस्ट स्पेस यानी सबसे बृहत्कारों का एक स्पेस यानी एक टाइप का
स्पेस कह सकते हैं, भेड़ स्पेस कह सकते हैं, सबसे बुरे तक स्पेस किसको कह सकते हैं, इसका एस प्लस ओ एस इक्वल टू भेड़ स्पेस इसको कह सकते हैं। हम जो आसमान को देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसका आसमान को ही स्पेस कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि इसको हम तो स्काई कहते हैं, आप स्पेस क्यों क्यों बोल रहे हैं। देखो मैं ये इसलिए मैं स्पेस बोल रहा हूँ कि क्यों, आप जब आप सब देख रहे हो कि आप इंग्लिश वर्ड में पढ़े हो कि इसको क्या आसमान इंग्लिश में स्काई कहते हैं, ये क्या ये ग्रामेटिक रिलेशनशिप में इसको स्काई कहते हैं। जब ये साइंटिफिक रिलेशनशिप में आएगा, जब हमारे वैज्ञानिक गुण में आएगा, इसको हम स्पेस कहते हैं। और उसके जो बाह्याकाश देखते हो, अभी हम उसके बायस में अभी बायस के बारे में बात करें, बाह्याकाश जो इसको हम जो आसमान को हम नहीं देख पाते, और जब हम कुछ स्पेस क्राफ्ट यानी रॉकेट के माध्यम से जब जाते हैं हमारे स्पेस को चीरते हुए, हमें मेरा प्रोसेस गलती जा रहा है मोड पे, जिसे हम जाते हैं तो क्या हमारा ऊपरी भाग जब पृथ्वी से जब बाल जाते तो हमारे स्पेस क्राफ्ट और मेरे रॉकेट कुछ भेगिले जो कि हमारे जाते हैं हमारे आसमान की ओर, और पृथ्वी के जब बाहर निकलते हैं उसको हम क्या जो आसमान हम देखते हैं उसको हम गैलेक्सी, जिसको हम क्या इसको क्या कहते हैं आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा से पता है कि गैलेक्सी और गैलेक्सी और क्या एक आउटर स्पेस, आप जो देख रहे हो वो आउटर स्पेस एक टाइप का क्या, जैसे आउटर स्पेस में काफ़ी सारे क्या काफ़ी सारे पोर्शन ऑब्जेक्ट और काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। वैसे ही हमारे जैसे हमारा जो स्पेस रहता है, हमारे स्पेस में केवल क्या सूर्य सूर्य और तारे तारे मंडल, जिसको हम तारे मंडल, जिसको एक का स्पेयर कहते हैं। स्पेयर एक मंडल होता है जिसको हम क्या एक तारा का कॉम्बिनेशन, एक स्टार ऑफ ग्रुप को मिलती करके इसको स्पेयर या मंडल कह सकते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं, जो स्पेस देख रहे हो, इसको हम आउटर स्पेस कहते हैं। देखो आप देख रहे हो अच्छे से इसको बारीकी से चेक कर लो, ये यानी आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि आप कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछो कि इसको हम स्पेस क्यों आउटर स्पेस क्यों कहते हैं, व्हाई इज कॉल्ड आउटर स्पेस ऑफ दिस ग्रुप। ओके, तो आउटर स्पेस को क्यों कहते हैं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कि स्पेस जो हम देखते हैं, स्पेस जो हम आसमान को देखते हैं, इसको हम स्पेस कहते हैं हम साइंटिफिक रिलेशनशिप में, और उसको इंग्लिश रिलेशनशिप में इसको स्काई कहते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में हमको जरूर बताना। मैं जानता हूँ कुछ ही बच्चों देख रहे हैं जो जिसके मेमोराइज करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन डाउट थोड़े थोड़े रहते हैं। जिसका अंदर डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि क्या आप क्यों इतने डाउटफुल रहते हैं। अब तो स्पेस और आउटर स्पेस के बारे में काफ़ी सारे मैं जानकारी दे चुका हूँ। और आउटर स्पेस जिसको हम इसे देखो, अभी आपको देखता हूँ रुको, इसको हम क्या आउटर स्पेस कहते हैं। देखो इसको हम क्या आउटर स्पेस यानी ओएस पॉइंट में इसको दर्शाते हैं। आउटर स्पेस देखा, आउटर स्पेस इसको कहते हैं जो आसमान को देखो। मैं अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज एक साधारण भाषा में कहूँ तो कि जो आसमान को हम नहीं देख सकते इसको हम आउटर स्पेस यानी बाह्याकाश कहते हैं, और जो आसमान को हम देख सकते हैं यानी इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से, और उसको क्या हम इसको क्या स्पेस कहते हैं। तो आउटर स्पेस को देखने के लिए एक टाइप का मैकेनिज्म एक मशीन एक मैकेनिज्म पॉइंट क्रिएट हुए, इसके नाम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, जिसका नाम है टेलीस्कोप, टेली एंड स्कोप। ओके, टेलीस्कोप के बारे में आपको बाद में दर्शाऊंगा। तो ये तो तक के लिए ये हमारा ओएस जिसको आउटर स्पेस बाह्याकाश कहते हैं। बायो कैसे आप देख सकते हो, ये देखो ये हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। अब आपको पता होगा कि ये गैलेक्सी है, और काफ़ी सारे और भी कई सारे ऑब्जेक्ट है आउटर स्पेस में जो हमारे आसमान हम जो देखते हैं, जिसमें यही जो जिनसे मौजूद नहीं है, तो वो क्या हमारे आउटर स्पेस में ज़्यादातर मौजूद है। तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ये आउटर स्पेस क्यों है। आप उसी तरीके से उसके बाहर किसी चेक कर लो, देखो अच्छी तरीके से देखो। ये देखिए, ये हमारा वो क्या स्टार है, ये स्टार ऑफ ग्रुप है। ये हमारा मिल्की वे जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा। और आप एक पता है कि गैलेक्सी एक टाइप का क्या एक पथ प्रदर्शक है, जो कि क्या हमारा कुछ गैसीय पदार्थ हो जिसको हम किसे कहते हैं क्या एक टाइप का क्या एक गैसीय सॉल्यूबल, और कुछ कंपाउंड के जरिए से इसको क्रिएट कर दिया गया है कि क्या गैलेक्सी क्या एक टाइप का अंडाकार आकृति जिसको हम स्पाइरल कहते हैं। वैसे ही हमारा गैलेक्सी एक टाइप का ही है। और आपको पता है हमारे साइंटिस्ट है, हमारा अद्वितीय यूनिट टाइप का साइंटिस्ट, जो कि हमारा क्या कौन है हमारे जो भी जानते हैं कौन से में लिख दे। मैं कल पार्ट में बताऊंगा हमारे यूनिक साइंटिस्ट कौन है, हमारा अद्वितीय वैज्ञानिक कौन है हमारा, जो कि हमारा तारे और तारामंडल और हमारा बाह्याकाश के विषय में निर्भुल तथ्य प्रदान करते हैं। माने कोई सा भी एक टाइप का मैंने गलती ना हो, इतनी सा भी गलती ना हो, सब टाइप का क्या सब एक्यूरेटी दे चुके हैं और एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। और हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे अभी। चलो
तो हमारा हम अद्वितीय वैज्ञानिक या यूनिक साइंटिस्ट कौन है? सब जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दे। जो भी जानता है, जिसको भाई जो भी जानता है वही लिख दे, और जो जानता नहीं हो मैं बाद में पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। चलो, मैं आप बता सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक टाइप का आपको समझा रहा हूँ कि बस स्पेस के बारे में। देखा, ये है आउटर स्पेस और ये है क्या, स्पेस। स्पेस और आउटर स्पेस के बारे में काफ़ी सारे फर्क और जानकारी मैं दे चुका हूँ। और हम एक टाइप का क्या ग्राफिकली यूज करके आपको समझा रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे एक टाइप का ड्राइंग चार्ट को लेके, जैसे कि हमारे रैंडम जो होते हैं सेंट्रल पॉइंट होता है, जिससे कि सभी डायमीटर का सरफेस को दर्शाता है। वैसे ही हम सोलर सिस्टम क्या एक टाइप का रैंडम है, और वही डायमीटर इसका क्या है, डायमीटर इसका सब प्लैनेट से ग्रह है। तो सूर्य के मुताबिक क्या हमारे सभी ग्रह एक टाइप का एक अक्षत्र मंडल में क्या परिवर्तित होते हैं। इस टाइप का कुछ हम कह सकते हैं। चलो, तो तक इतना ही। फ्रॉम उड़ीसा मैं रहता हूँ।